क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आप अपने सपनों को टालते हैं और सोचते हैं कल कर लूंगा? दोस्तों, डू इट टुडे हमें सिखाती है कि आज का दिन ही आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानी के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें टालमटोल की आदत को छोड़कर आज से ही अपने सपनों की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। ये किताब है डू इट टुडे बाय डेरियस फोरक्स। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। डेरियस फोरक्स एक मशहूर लेखक और प्रोडक्टिविटी कोच है, जिनका ब्लॉग लाखों लोगों को प्रेरित करता है। नीदरलैंड्स में जन्मे डेरियस ने अपनी जिंदगी में कई बार टालमटोल की आदत से जूझा, लेकिन उन्होंने इसे हराकर अपने लक्ष्यों को हासिल किया। डू इट टुडे का मकसद है हमें सिखाना कि टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे हराने के लिए हमें आज से ही काम शुरू करना होगा। ये किताब छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली कदमों और प्रैक्टिकल टिप्स से भरी है, जो हमें जिंदगी में अनुशासन, फोकस और सफलता की ओर ले जाती है। टालमटोल छोड़े, आज से शुरू करें। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सपनों को टालते हुए खुद से कहा है कल कर लूंगा? अभी तो बहुत समय है, लेकिन वो कल कभी नहीं आता और हमारे सपने धूल चाटते रह जाते हैं। डू इट टुडे में डेरियस फोरक्स हमें सिखाते हैं कि टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सोचते हैं कि हमारे पास अनगिनत कल है, लेकिन सच ये है कि हमारा आज ही हमारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन है। टालमटोल छोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन एक छोटा सा काम पूरा करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। ये छोटे कदम आपके बड़े सपनों की नींव बनाते हैं। जरा सोचिए, टालमटोल एक चोर की तरह है जो चुपके से आपके समय और सपनों को चुरा लेता है। हर बार जब आप कहते हैं बाद में करूंगा, आप अपने सपनों को और दूर धकेल देते हैं। डेरियस कहते हैं कि सफल लोग वो नहीं जो बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बल्कि वो है जो आज से छोटी शुरुआत करते हैं। एक छोटा कदम, चाहे वो 10 मिनट की पढ़ाई हो, 5 मिनट का व्यायाम हो या एक पेज लिखना हो, आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। ये टालमटोल को हराने की कला है जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जाती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको आज से शुरू करने की प्रेरणा देंगी। रिया एक कॉलेज टीचर थी जिसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था, अपनी खुद की किताब लिखना। वो हमेशा से एक ऐसी कहानी लिखना चाहती थी जो लोगों के दिलों को छू ले, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी व्यस्त थी कि वो हर बार बहाना बना लेती। कभी कॉलेज के पेपर्स चेक करने का बोझ, तो कभी घर की जिम्मेदारियां। वो सोचती, मेरे पास अभी समय नहीं, बाद में लिखूंगी। साल बीतते गए और रिया का सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया। उसे लगने लगा कि शायद वो कभी अपनी किताब पूरी नहीं कर पाएगी। एक दिन रिया की सहेली ने उसे डू इट टुडे पढ़ने की सलाह दी। रिया ने किताब पढ़ी और डेरियस की टालमटोल छोड़ने की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया कि वो अपने सपने को टालकर खुद को धोखा दे रही है। रिया ने उसी दिन फैसला किया कि वो अब और इंतजार नहीं करेगी। उसने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया, हर दिन सिर्फ 15 मिनट लिखना। उसने सोचा 15 मिनट तो मैं निकाल ही सकती हूँ। शुरू में उसे लगा कि इतना कम समय क्या फर्क डालेगा, लेकिन वो हर सुबह जल्दी उठती, अपनी कॉफी के साथ बैठती और अपनी कहानी के कुछ शब्द लिखती। कई बार रिया का मन करता कि वो छोड़ दे। उसका दिमाग कहता, इतनी धीमी प्रोग्रेस से क्या होगा? लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके 15 मिनट के सेशन ने एक अध्याय, फिर 2 अध्याय और फिर पूरी किताब का रूप ले लिया। 1 साल बाद रिया ने अपनी पहली किताब पूरी की और उसे पब्लिशर को भेजा। जब उसकी किताब छपी और बेस्टसेलर लिस्ट में आई,
तो रिया की आंखें खुशी से नम हो गई। आज रिया एक मशहूर लेखिका है और वो कहती है, मैंने जब टाल मटोल छोड़ा और आज से शुरू किया तो मेरा सपना हकीकत बन गया। मेरे 15 मिनट ने मेरी जिंदगी बदल दी। राहुल एक छोटे गांव का युवा था जो अपनी नौकरी से तंग आ चुका था। उसका सपना था कि वो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करे, एक ऑनलाइन स्टोर जहां वो अपने गांव के हस्तशिल्प को बेच सके। लेकिन हर बार वो सोचता, मुझे तो बिजनेस की ज्यादा जानकारी नहीं, अभी और सीखना है, बाद में शुरू करूंगा। वो घंटों YouTube पर वीडियो देखता, बिजनेस प्लान बनाता, लेकिन कभी काम शुरू नहीं करता। साल बीतते गए और राहुल का सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह गया। उसे लगने लगा कि शायद वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक दिन राहुल के चचेरे भाई ने उसे डू इट टुडे की बात बताई। राहुल ने किताब पढ़ी और डैरियस की आज से शुरू करेंगे की बात ने उसे नई हिम्मत दी। उसे समझ आया कि वो टालमटोल करके अपने सपने को ही चोट पहुंचा रहा है। राहुल ने फैसला किया कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने एक छोटा सा कदम उठाया, अपने गांव के कुछ हस्तशिल्प की तस्वीरें खींची और उन्हें एक फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया। उसने सोचा, बिकेगा तो ठीक, नहीं तो कम से कम कोशिश तो करूंगा। शुरू में ऑर्डर कम आए, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन 30 मिनट अपने बिजनेस को दिए, कभी प्रोडक्ट्स की फोटो बेहतर की तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले। धीरे धीरे उसके स्टोर की पहचान बढ़ने लगी। एक साल बाद राहुल का ऑनलाइन स्टोर इतना मशहूर हो गया कि उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि बिजनेस संभालने के लिए समय कम पड़ रहा था। आज राहुल का स्टोर देश भर में मशहूर है और वो कहता है, मैंने जब टाल मटोल छोड़ा और आज से शुरू किया तो मेरा सपना मेरे गांव की शान बन गया। दोस्तों, रिया और राहुल की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। टाल मटोल हमारा समय और सपने चुरा लेता है, लेकिन आज का दिन हमें वो मौका देता है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। डैरियस फोरोक्स हमें याद दिलाते हैं कि बड़े सपनों की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिखनी चाहिए, बस अगला कदम उठाएं। हर बार जब आपका मन कहे कल कर लूंगा, रुकें, अपने आप से पूछें, मैं आज क्या छोटा सा कदम उठा सकता हूं? चाहे वो 10 मिनट की पढ़ाई हो, 5 मिनट की मेडिटेशन हो या अपने सपने का एक छोटा सा हिस्सा पूरा करना हो। आज से शुरू करें, अपनी जिंदगी को वो दिशा दें जो आपके सपनों की ओर जाती है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, टाल मटोल को अलविदा कहें, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएं और देखिए कैसे आपका आज आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अनुशासन बनाएं, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि वो लोग जो अपने बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदल देते हैं, उनके पास ऐसा क्या है? वो जादू नहीं, बल्कि अनुशासन है। डू इट टुडे में डैरियस फोरोक्स हमें सिखाते हैं कि अनुशासन हमारी जिंदगी का वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकता है। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें जरूरत है छोटी छोटी आदतों की, जो हर दिन हमें एक कदम आगे ले जाए। चाहे वो काम कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं। ये छोटी आदतें समय के साथ मिलकर ऐसे बड़े नतीजे देती है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। जरा सोचिए, अनुशासन एक बीज की तरह है। अगर आप हर दिन उस बीज को थोड़ा थोड़ा पानी दें, तो वो धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे पानी देना भूल जाएं, तो वो सूख जाएगा। डैरियस कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करना, चाहे आपका मन हो या न हो। ये छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह 10 मिनट व्यायाम करना, हर दिन एक पेज पढ़ना या 15 मिनट अपने काम पर फोकस करना, आपके सपनों की नींव बनाती है। ये अनुशासन की ताकत है जो हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अनुशासन अपनाने की प्रेरणा देंगी।
अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी ऑफिस की कुर्सी और लैपटॉप की स्क्रीन तक सिमट गई थी। लंबे समय तक बैठे रहने और अनहेल्दी खाने की वजह से उसका वजन बढ़ गया, कपड़े टाइट होने लगे और वो जब भी आईने में देखता उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता। अजय जिम जाना चाहता था लेकिन हर बार बहाना बना लेता। कभी कहता आज बहुत थक गया हूं, तो कभी कल से पक्का शुरू करूंगा। वो सोचता कि फिट होने के लिए उसे घंटों जिम में पसीना बहाना होगा और ये सोच उसे और हतोत्साहित कर देती। एक दिन अजय के दोस्त ने उसे डू इट टुडे पढ़ने की सलाह दी। अजय ने किताब पढ़ी और डैरियस की अनुशासन की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया कि वो बड़े बदलाव की उम्मीद तो करता है लेकिन छोटे कदम उठाने से डरता है। अजय ने फैसला किया कि वो अब और बहाने नहीं बनाएगा। उसने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया, हर दिन सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करना। उसने जिम जाने की बजाय अपने घर में ही पुशअप्स, स्क्वाट्स और थोड़ी सी वॉकिंग शुरू की। शुरू में उसे लगा कि 10 मिनट का व्यायाम तो बेकार है, लेकिन उसने सोचा कुछ न करने से तो बेहतर है। अजय ने हर दिन अपने 10 मिनट दिए। कभी ऑफिस में देर हो जाती तो वो रात को सोने से पहले व्यायाम करता। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। उसने अपनी आदत को बढ़ाया 10-20 मिनट, फिर 30 मिनट। उसने अपनी डाइट में भी छोटे बदलाव किए, जैसे कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीना। 6 महीने बाद जब अजय ने अपने आप को आईने में देखा तो वो हैरान रह गया। उसने 20 किलो वजन कम कर लिया था और उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। आज अजय अपने ऑफिस के मॉर्निंग रनिंग ग्रुप का लीडर है और वो कहता है मेरी छोटी आदतों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अनुशासन ने मुझे वो ताकत दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। माया एक 12वीं कक्षा की छात्रा थी जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका बिखरा हुआ रूटीन। वो पढ़ाई शुरू तो करती लेकिन जल्दी ही उसका ध्यान भटक जाता, कभी सोशल मीडिया तो कभी दोस्तों की चैटिंग। वो रात को देर तक जागती और सुबह थकान की वजह से पढ़ाई छूट जाती। माया को लगता कि वो कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी। वो सोचती मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी क्यों पीछे रह जाती हूँ। एक दिन माया की टीचर ने उसे डू इट टुडे पढ़ने की सलाह दी। माया ने किताब पढ़ी और डैरियस की छोटी आदतों की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि बड़े लक्ष्य के लिए उसे पहले अपने रूटीन में अनुशासन लाना होगा। माया ने एक छोटा सा कदम उठाया, हर दिन सुबह सिर्फ 25 मिनट एक टॉपिक पर फोकस करके पढ़ना। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और पढ़ाई के लिए एक शांत कोना चुना। शुरू में उसे मुश्किल लगा क्योंकि उसका मन बार बार भटकता, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन अपने 25 मिनट दिए और धीरे धीरे उसका फोकस बेहतर होने लगा। माया ने अपनी आदत को और मजबूत किया। उसने हर हफ्ते अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू किया और छोटे छोटे टेस्ट देने लगी। उसने सोशल मीडिया का समय कम किया और रात को जल्दी सोने की आदत डाली। जब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया तो माया की आंखें खुशी से नम हो गई। उसने टॉप रैंक हासिल की और अपने ड्रीम कॉलेज में दाखिला लिया। आज माया इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और वो कहती है मेरी छोटी आदतों ने मुझे मेरे सपने तक पहुंचाया। अनुशासन ने मुझे वो रास्ता दिखाया जो मैं खो चुकी थी। दोस्तों, अजय और माया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। अनुशासन वो जादू की छड़ी नहीं जो रातों रात सब कुछ बदल दे, बल्कि वो एक धीमी लेकिन पक्की प्रक्रिया है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाती है। डैरियस फोरोक्स हमें याद दिलाते हैं कि बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। आपको पूरी मंजिल एक बार में नहीं पकड़नी, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। हर बार जब आपका मन काम करने से कतराए, रुकें, अपने आप से पूछें मैं आज क्या छोटा सा काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो, 5 मिनट की मेडिटेशन हो या एक पेज पढ़ना हो।
उस छोटी आदत को शुरू करें, उसे हर दिन दोहराएं और धीरे धीरे देखिए कैसे आपका अनुशासन आपकी जिंदगी को एक नए मुकाम तक ले जाता है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, छोटी आदतों को अपनाएं और देखिए कैसे ये छोटे कदम आपको आपके सबसे बड़े सपनों तक पहुंचाते हैं। प्राथमिकताएं तय करें, जरूरी काम पहले करें। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी वो काम नहीं हो पाते जो आपके लिए सबसे जरूरी है? सुबह से शाम तक हम छोटे मोटे कामों की भागदौड़ में फंस जाते हैं और हमारे सपनों को वो समय नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। डू इट टुडे में डैरियस फोरोक्स हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी में समय सीमित है और इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने का एकमात्र तरीका है प्राथमिकताएं तय करना। सबसे जरूरी काम पहले करें और बाकी चीजों को बाद में निपटाएं। ये तरीका ना सिर्फ आपको लेजर जैसा फोकस देता है, बल्कि टालमटोल की आदत को भी जड़ से खत्म करता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत सही दिशा में करते हैं, तो आपकी जिंदगी नई ऊंचाइयों को छूने लगती है। जरा सोचिए, हमारा दिन एक खाली बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें बेकार के पौधे उगा लें, तो हमारे सपनों के फूलों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। डैरियस कहते हैं कि प्राथमिकताएं तय करना एक कला है। ये वो फैसला है कि आप अपने समय और ऊर्जा को कहाँ लगाएंगे। जरूरी काम वो है जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाए, और जब आप इन्हें पहले पूरा करते हैं तो आपका मन हल्का होता है और आप जिंदगी में ज्यादा कंट्रोल महसूस करते हैं। ये प्राथमिकताओं की ताकत है जो हमें सिखाती है कि समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। चलिए, इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको प्राथमिकताएं तय करने की हिम्मत और प्रेरणा देंगी। माया एक छोटे शहर में अपनी किराने की दुकान चलाती थी। उसकी दुकान गांव वालों के लिए एक दूसरा घर थी, जहां लोग न सिर्फ सामान खरीदने आते, बल्कि माया की मुस्कान और दोस्ताना व्यवहार के लिए भी रुकते। लेकिन माया का दिल हमेशा भारी रहता। वो सुबह से शाम तक काम में डूबी रहती, लेकिन फिर भी उसे लगता कि वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। ग्राहकों की छोटी छोटी शिकायतें सुनना, स्टॉक चेक करना, बिल बनाना और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना, इन सब में उसका दिन निकल जाता। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट्स लाने या मार्केटिंग की योजना बनाने का समय ही नहीं निकाल पाती थी। माया रात को थककर सोचती, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मेरी दुकान वही की वही क्यों है? एक रात जब माया निराश थी, उसकी बहन ने उसे डू इट टुडे पढ़ने की सलाह दी। माया ने किताब पढ़ी और डैरियस की प्राथमिकताएं तय करने की बात ने उसे जैसे झकझोर दिया। उसे समझ आया कि वो अपने समय को बेकार की चीजों में गवा रही है। उसने उसी रात फैसला किया कि वो अपने काम को स्मार्ट तरीके से करेगी। अगली सुबह माया ने एक कागज लिया और अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखे। उसने सोचा, मुझे पहले वो काम करने हैं जो मेरी दुकान को आगे ले जाए। उसने मार्केटिंग पर फोकस किया, नए जैविक प्रोडक्ट्स लाने की योजना बनाई और सोशल मीडिया के लिए एक शेड्यूल बनाया। छोटे मोटे काम जैसे स्टॉक चेक करना उसने अपने स्टाफ को सौंप दिए। शुरू में माया को ये नया रूटीन थोड़ा अजीब लगा। उसका मन बार बार छोटे कामों की ओर खींचता, लेकिन वो खुद को याद दिलाती, पहले जरूरी काम। माया धीरे धीरे उसकी दुकान में बदलाव दिखने लगा। नए प्रोडक्ट्स की वजह से ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट्स वायरल होने लगी और दूर दूर से लोग उसकी दुकान का नाम लेने लगे। 1 साल बाद माया ने अपनी दुकान की 2 और शाखाएं खोल ली। आज माया का बिजनेस पूरे शहर में मशहूर है और वो कहती है, प्राथमिकताओं ने मेरे बिजनेस को नई उड़ान दी। मैंने जब जरूरी काम पहले किए तो मेरा समय और मेहनत दोनों सार्थक हुए। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूनियर मैनेजर था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता।
सुबह से शाम तक वो ईमेल्स का जवाब देता, मीटिंग्स अटेंड करता और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में उलझा रहता। उसे लगता कि वो दिन भर काम करता है, लेकिन फिर भी वो बड़े प्रोजेक्ट्स जो उसे प्रमोशन दिला सकते थे, उनके लिए समय नहीं निकाल पाता। रोहन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी क्यों पीछे रह जाता हूँ? क्या मैं कभी तरक्की कर पाऊंगा? एक दिन रोहन के बॉस ने उसे डू इट टुडे पढ़ने की सलाह दी। रोहन ने किताब पढ़ी और डैरियस की प्राथमिकताएं तय करने की बात ने उसे नई रोशनी दिखाई। उसे समझ आया कि वो अपने समय को गलत चीजों में बर्बाद कर रहा है। रोहन ने फैसला किया कि वो अब अपने काम को प्राथमिकता देगा। उसने हर रात अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखने शुरू किए। उसने सोचा, मुझे पहले वो प्रोजेक्ट्स करने हैं जो मेरे करियर को आगे ले जाए। उसने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सुबह का समय फिक्स किया, जब उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी। छोटे काम जैसे ईमेल्स चेक करना उसने दोपहर या शाम के लिए रखे। शुरू में रोहन को ये बदलाव मुश्किल लगा। उसका मन बार बार ईमेल्स या छोटे कामों की ओर खींचता, लेकिन वो खुद को रोकता और कहता, पहले जरूरी काम। रोहन धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। उसके बड़े प्रोजेक्ट्स ने बॉस का ध्यान खींचा और कुछ ही महीनों में उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की लीडरशिप मिली। 1 साल बाद रोहन को प्रमोशन मिला और वो अपनी टीम का सीनियर मैनेजर बन गया। आज रोहन अपनी कंपनी में एक रोल मॉडल है और वो कहता है, प्राथमिकताओं ने मुझे मेरी जिंदगी का सही रास्ता दिखाया। जरूरी काम पहले करने से मेरा करियर नई बुलंदियों पर पहुंचा। दोस्तों, माया और रोहन की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। हमारा समय हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और प्राथमिकताएं तय करना वो कला है जो इस संपत्ति को सही जगह लगाती है। डैरियस फोरोक्स हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम अपने जरूरी कामों को पहले निपटाएं, तो हम न सिर्फ टाल मटोल से बचते हैं, बल्कि अपने सपनों के करीब ही पहुंचते हैं। हर सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, रुकें, अपने आप से पूछें, आज मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है? उन 3 कामों को लिखें जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाए। पहले उन्हें पूरा करें और बाकी चीजों को बाद में देखें। अपने समय को उस बगीचे की तरह समझें जिसमें पहले अपने सपनों के फूल लगाए। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, प्राथमिकताएं तय करें, जरूरी काम पहले करें और देखिए कैसे आपका समय और जिंदगी दोनों नई ऊंचाइयों को छूते हैं। असफलता से डरे नहीं, गलतियों से सीखें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आपकी सारी मेहनत बेकार लगती है और हार का डर आपके दिल में घर कर लेता है? वो पल जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन डू इट टुडे में डैरियस फोरोक्स हमें सिखाते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उनका चौथा नियम है, असफलता से डरना छोड़ दें। हर गलती एक सबक है जो आपको बेहतर बनाती है। असफलता को अपने रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखें जो आपको सिखाता है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आपकी हर हार आपको आपकी सबसे बड़ी जीत के करीब ले जाती है। जरा सोचिए, असफलता एक सख्त लेकिन सच्चे गुरु की तरह है। वो आपको वो सच दिखाती है जो आप शायद देखना नहीं चाहते। वो आपको झकझोरती है, आपको मजबूत बनाती है और आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां आपकी असली मंजिल इंतजार कर रही है। डैरियस कहते हैं कि सफल लोग असफलता से नहीं डरते। वो अपनी गलतियों को गले लगाते हैं, उनसे सबक लेते हैं और फिर से उठकर मैदान में उतरते हैं। ये असफलता को दोस्त बनाने की कला है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चलिए, इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने की प्रेरणा देंगी। संजय एक छोटे शहर का युवा था जिसके बड़े बड़े सपने थे। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का फैसला किया। उसका सपना था
कि वो अपने गांव के हस्तशिल्प को दुनिया तक पहुंचाए। संजय ने अपनी सारी बचत लगाई, रात रात भर मेहनत की और अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया। लेकिन पहले साल में सब कुछ उल्टा हो गया। उसने गलत प्रोडक्ट्स चुने जिन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता था। उसकी मार्केटिंग रणनीति भी कमस थी। ग्राहक नहीं आए और स्टोर को भारी नुकसान हुआ। संजय का दिल टूट गया। वो रात रात जागकर सोचता, मैंने अपनी सारी बचत लगा दी और अब सब बर्बाद हो गया। शायद मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। वो अपने स्टोर को बंद करने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसके दोस्त ने उसे डू इट टुडे पढ़ने की सलाह दी। संजय ने किताब पढ़ी और डैरियस की असफलता से सीखने की बात ने उसे नई हिम्मत दी। उसे समझ आया कि उसकी असफलता उसका अंत नहीं, बल्कि एक सबक है। संजय ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने ग्राहकों से फीडबैक लिया और समझा कि लोग क्या चाहते हैं। उसने अपनी मार्केटिंग रणनीति बदली और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो उसके गांव की हस्तकला को हाईलाइट करते थे। उसने सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स की कहानियां शेयर की, जिससे लोग इमोशनली जुड़ने लगे। धीरे धीरे उसके स्टोर में ऑर्डर आने शुरू हुए। 1 साल की मेहनत के बाद संजय का ऑनलाइन स्टोर लाखों की कमाई करने लगा। आज संजय का बिजनेस देश भर में मशहूर है और वो कहता है, मेरी असफलता ने मुझे मेरी सबसे बड़ी जीत सिखाई। मेरी गलतियां मेरी सबसे बड़ी शिक्षक थी। प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसका सपना था कि वो एक दिन बड़े स्टेज पर डांस करे। उसका डांस इतना खूबसूरत था कि दोस्त और परिवार उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जब भी उसे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिलता, वो असफल हो जाती। कभी वो स्टेज पर घबरा जाती तो कभी कोरियोग्राफी में चूक हो जाती। हर असफलता के साथ प्रिया का आत्मविश्वास टूटता गया। उसे लगने लगा कि शायद वो कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी। वो सोचती, मैं इतना रिहर्सल करती हूँ, फिर भी क्यों हार जाती हूँ। एक दिन प्रिया की डांस टीचर ने उसे डू इट टुडे पढ़ने की सलाह दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और डैरियस की असफलता को सीखने का मौका मानने की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि उसकी हार उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना सकती है। प्रिया ने अपनी असफलताओं का विश्लेषण किया। उसे पता चला कि वो स्टेज पर इसलिए घबरा जाती थी क्योंकि वो छोटे छोटे ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस नहीं करती थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और एक नया प्लान बनाया। प्रिया ने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने पहले अपने दोस्तों के सामने डांस किया, फिर कॉलेज के छोटे इवेंट्स में हिस्सा लिया। हर बार वो अपनी कमियों को नोट करती और उन्हें सुधारती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 1 साल बाद प्रिया ने शहर के सबसे बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस बार वो स्टेज पर बिना डरे नाची और उसने पहला स्थान हासिल किया। जब उसका नाम अनाउंस हुआ तो प्रिया की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। आज प्रिया एक प्रोफेशनल डांसर है और वो कहती है, मेरी असफलताओं ने मुझे मजबूत बनाया, मेरी गलतियों ने मुझे मेरे सपने तक पहुंचाया। दोस्तों, संजय और प्रिया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। असफलता कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त है जो हमें बेहतर बनाती है। डैरियस फोरओक्स हमें याद दिलाते हैं कि हर गलती में एक सबक छिपा होता है। अगर हम उस सबक को समझें और उसका स्वागत करें तो हमारी हर हार हमें सफलता के करीब ले जाएगी। हर बार जब आप असफल हो, रुके, अपने आप से पूछें, इस हार ने मुझे क्या सिखाया? मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? अपनी गलतियों को एक डायरी में लिखें, उनसे सीखें और फिर से उठकर मैदान में उतरें। असफलता को अपना शिक्षक बनाएं और वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएगी। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, असफलता से डरना छोड़ दें, अपनी गलतियों को गले लगाएं और देखिए कैसे आपकी हर हार आपकी सबसे बड़ी जीत की नींव बनती है। समय का सम्मान करें, इसे बर्बाद न करें। दोस्तों, क्या आपने कभी रेत को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की है जितना आप उसे कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं?
उतनी ही तेजी से वो आपकी उंगलियों से फिसलती है। हमारी जिंदगी का समय भी उस रेत की तरह है, कीमती लेकिन फिसलन भरा। डू इट टुडे में डैरियस फोरोक्स हमें सिखाते हैं कि समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उनका 5वां नियम है, समय का सम्मान करें और इसे बर्बाद न करें। सोशल मीडिया, टीवी या बेकार की बातों में घंटों खो देने की बजाय अपने समय को अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए लगाएं, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। जरा सोचिए, हमारा समय एक खाली कैनवास की तरह है। हम उस पर जो रंग भरते हैं वही हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाता है। अगर हम इसे बेकार की चीजों से भर दे तो हमारे सपनों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। डैरियस कहते हैं कि समय का सही इस्तेमाल हमें वो ताकत देता है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाती है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट एक मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। लेकिन अगर हम इसे बर्बाद कर दें तो हम अपने सपनों को भी खो देते हैं। समय का सम्मान करना सीखें और ये आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। चलिए, इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको समय का सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा देंगी। पूजा एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसका सपना था कि वो एक दिन डॉक्टर बने। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी उसके लिए एक जंग थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका समय बर्बाद करना। पूजा हर दिन पढ़ाई शुरू करती, लेकिन जल्दी ही उसका ध्यान भटक जाता। वो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लगती, यूट्यूब पर वीडियो में खो जाती या दोस्तों के साथ चैटिंग में घंटों बिता देती। जब रात होती तो उसे एहसास होता कि उसने पढ़ाई के लिए बमुश्किल 1 घंटा भी नहीं निकाला। वो टालमटोल करती और सोचती, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगी। लेकिन वो समय कभी नहीं आता था। पूजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी। एक दिन उसकी माँ ने उसे डू इट टुडे पढ़ने की सलाह दी। पूजा ने किताब पढ़ी और डैरियस की समय के सम्मान की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया कि वो अपने सपने को अपने ही हाथों से बर्बाद कर रही है। पूजा ने उसी दिन फैसला किया कि वो अपने समय का सही इस्तेमाल करेगी। उसने अपने फोन का इस्तेमाल सीमित किया और हर दिन पढ़ाई के लिए फिक्स घंटे तय किए। उसने सोशल मीडिया को अलविदा कहा और ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन किए, जहां वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पढ़ाई करती। शुरू में पूजा को ये बदलाव मुश्किल लगा। उसका मन बार बार फोन की ओर खींचता, लेकिन वो खुद को याद दिलाती, मेरा समय मेरे सपने का है। उसने हर सुबह एक टाइम टेबल बनाया और सबसे जरूरी टॉपिक्स को पहले कवर किया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। जब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया तो पूजा की आंखें खुशी से नम हो गई। उसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लिया और टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। आज पूजा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और वो कहती है, समय का सम्मान करने ने मुझे मेरे सपने तक पहुंचाया। मैंने जब समय को बर्बाद करना छोड़ा तो मेरी जिंदगी बदल गई। अजय एक छोटे गांव का युवा था जो अपनी नौकरी से तंग आ चुका था। उसका सपना था कि वो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करे, एक ऑनलाइन स्टोर जहां वो अपने गांव के जैविक मसाले बेच सके। लेकिन अजय का समय बेकार की चीजों में चला जाता। वो घंटों टीवी पर क्रिकेट मैच देखता, दोस्तों के साथ गपशप करता या सोशल मीडिया पर बिना मतलब स्क्रॉल करता रहता। वो सोचता, बिजनेस शुरू करने के लिए अभी तो बहुत समय है, लेकिन वो समय कभी नहीं आता था। अजय को लगने लगा कि शायद उसका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगा। एक दिन उसके चचेरे भाई ने उसे डू इट टुडे की बात बताई। अजय ने किताब पढ़ी और डैरियस की समय के महत्व की बात ने उसे झकझोर दिया। उसे समझ आया कि वो अपने सपने को टालकर खुद को धोखा दे रहा है। अजय ने उसी दिन फैसला किया कि वो अपने समय का सही इस्तेमाल करेगा। उसने टीवी और सोशल मीडिया का समय कम किया और हर दिन 1 घंटा अपने बिजनेस की प्लानिंग के लिए निकाला।
उसने अपने गांव के मसालों की तस्वीरें खींची, एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर बनाया और मार्केट रिसर्च शुरू किया। शुरू में अजय को डर लगा कि क्या लोग उसके मसाले खरीदेंगे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपने समय को अपने सपने के लिए लगाया। उसने हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए, कभी सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स की पोस्ट डाली तो कभी ग्राहकों से फीडबैक लिया। धीरे धीरे उसके स्टोर में ऑर्डर आने लगे। 1 साल बाद अजय का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज अजय का ऑनलाइन स्टोर देश भर में मशहूर है और वो कहता है, समय का सम्मान करने ने मुझे मेरा सपना दिया। मैंने जब समय को बर्बाद करना छोड़ा तो मेरा गांव दुनिया तक पहुंच गया। दोस्तों, पूजा और अजय की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। समय हमारी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है और इसका सही इस्तेमाल हमें हमारे सपनों तक ले जा सकता है। डेरियस फोरोक्स हमें याद दिलाते हैं कि हर मिनट, हर घंटा एक मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का। लेकिन अगर हम इसे बेकार की चीजों में गवा दें तो हम अपने सपनों को भी खो देते हैं। हर बार जब आप अपने फोन को उठाएं या टीवी ऑन करें, रुकें, अपने आप से पूछें, क्या ये मेरा समय मेरे सपने के लिए है? अगर जवाब ना है तो उस समय को अपने लक्ष्यों के लिए लगाएं। अपने दिन का 1 घंटा अपने सपने को दे। अपने समय को उस कैनवास की तरह समझें जिसमें आप अपने सपनों की तस्वीर बनाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, समय का सम्मान करें, इसे बर्बाद न करें और देखिए कैसे आपका समय आपकी जिंदगी को नई बुलंदियों तक ले जाता है। दोस्तों, डू इट टुडे हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का हर दिन एक नया मौका है। टाल मटोल छोड़े, अनुशासन बनाएं, प्राथमिकताएं तय करें, असफलता से सीखें और अपने समय का सम्मान करें। डेरियस फोरोक्स हमें याद दिलाते हैं कि सफलता कोई दूर की चीज नहीं, वो आपके आज के छोटे छोटे कदमों में छिपी है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। डेरियस से एक बार किसी ने पूछा, सफलता का राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सफलता का राज है आज से शुरू करना। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, आज से अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएं। वो कल जो आप बनना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आज है। अगर आपको डू इट टुडे का ये सारांश पसंद आया तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। नमस्ते।